जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के अंतर्गत सिद्धांत प्रवेशिका यह पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, भाग 1, जिसमें दूसरे खंड में आज की कक्षा में हम पाठ 7 हमारे जैन पर्व इसके बारे में समझेंगे। आइए सभी लोग अपनी अपनी किताब में पेज नंबर 32 निकाल लीजिए। पाठ 7 हमारे जैन पर्व। पर्व का अर्थ क्या होता है? विशेष महिमा वाले दिन, जिनमें विशेष महोत्सव होता है, विशेष गुणों की पूजा उस निमित्त से होती है, उन्हें पर्व कहते हैं। ये सामान्य से 2 प्रकार के, शाश्वत और नैमित्तिक। जैसे अष्टानिका महापर्व है, ये शाश्वत है। अष्टमी चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व है। लेकिन किसी निमित्त के कारण से जो विशेष महिमा मंडित दिन होते हैं वे नैमित्तिक पर्व अथवा अशाश्वत कहलाते हैं। जैसे माना कि दीपावली, माना कि अक्षय तृतीया पर्व, माना कि रक्षाबंधन पर्व। हम इस पाठ में उन्हीं नैमित्तिक पर्वों का कथन करेंगे। नैमित्तिक पर्व जो किसी विशेष घटना को लेकर के, विशेष अवसर के कारण से वह मनाए जाते हैं। जैसे माना कि अक्षय तृतीया पर्व हम इसमें पढ़ेंगे। भगवान आदिनाथ स्वामी मुनि अवस्था में जब प्रथम आहार उनका हुआ तो वह दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, वह दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हम उन्हीं पर्वों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। अक्षय तृतीया पर्व प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्राचीन है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मुनि मुद्रा को धारण कर 6 माह मौन साधना करने के बाद प्रथम आहारचर्या हेतु निकले। जब हमने आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन पढ़ा था तब उस समय पढ़ा था 6 महीने तक योग लिया और फिर उसके पश्चात वो आहारचर्या के लिए निकले थे। परंतु आहार दान विधि का प्रचार नहीं होने से उनको 7 माह तक आहार नहीं मिला। एक बार वे आहार के लिए हस्तिनापुर नगर में पधारे। दूर से ही उन्हें आते देख राजा श्रेयांस को अपने पूर्व भाव का स्मरण हो गया। तत्पश्चात उन्होंने विहार करते हुए भगवान ऋषभदेव के सामने आने पर श्रद्धा, विनय आदि गुणों से युक्त हो, हे भगवान तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठ अर्थात ठहरो, ऐसा कहकर पड़गाहन कर उनको चौके में ले गए। चौके में अर्थात अपने भोजनशाला में जहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था थी। उच्चासन पर विराजमान कर उनके चरण कमल धोए, पूजन करके मन वचन काय से नमस्कार किया। तत्पश्चात इक्षु रस से भरा हुआ कलश उठाकर कहा, यहाँ तक नवधा भक्ति हो गई। मुनि महाराज की नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। नवधा भक्ति करते हुए वे कहे कि हे भगवान, हे प्रभो, यह इक्षुरस 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा दोष तथा धूम, अंगार, प्रमाण और संयोजन, इन 4 दाता संबंधी दोषों से रहित एवं प्रासुक है। अतः इसे आप ग्रहण कीजिए। इस पंक्ति में जो आहार संबंधी 46 दोष कहे गए हैं शास्त्रों में, वो गिनाए गए हैं। उनमें कैसे होते हैं वे दोष
जैसे सामान्य से समझें, जो आहार वहाँ दिया जा रहा हो वह किसी नौकर के हाथ का नहीं बनाया हुआ हो, बाजार से खरीद के नहीं लाया गया हो, पड़ोसी से नहीं मंगवाया गया हो, 7 घरों से आगे नहीं मंगवाया गया हो, आगम के अनुसार शुद्ध मर्यादित भोजन हो। इस तरह का जो आहार होता है वो 46 दोषों से रहित शुद्ध आहार होता है, और वही आहार उन्होंने इक्षु रस के रूप में राजा श्रेयांस ने भगवान आदिनाथ स्वामी को मुनि अवस्था में दिया। अनंतर अर्थात इसके पश्चात भगवान ऋषभ देव ने चारित्र की वृद्धि के लिए पारणा की, अर्थात वो आहार ग्रहण किया। राजा श्रेयांस के गृह महल में तीर्थंकर के आहार होने के प्रभाव से पंचाश्चर्य, जिसमें पहला रत्नवृष्टि, दूसरा पुष्पवृष्टि, तीसरा दुंदुभी बाजों का बजना, चौथा शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चलना, और पांचवा अहोदानम अहोदानम के प्रशंसा वाक्य प्रकट हुए। ये नियम होता है जहाँ पर तीर्थंकर का मुनि अवस्था में जिसके घर में आहार होता है वहाँ देवताओं के द्वारा पंचाश्चर्य वृष्टि किए जाते हैं, पंचाश्चर्य प्रकट किए जाते हैं, और उसके प्रभाव से लोगों में दान की भावना प्रकट होती है, धर्म की प्रभावना होती है। प्रथम आहारचर्या की सूचना पाते ही देवों एवं भरत चक्रवर्ती आदि राजाओं ने भी राजा श्रेयांस का सम्मान किया। पूर्व घटना का स्मरण कर राजा श्रेयांस ने जो दान रूपी धर्म की विधि बताई उसे दान का प्रत्यक्ष फल देखने वाले भरत आदि राजाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। चूंकि उस समय सिर्फ राजा श्रेयांस को ही वह सारी की सारी आहार दान की विधि पता थी, अन्य किसी भी राजा को अन्य किन्हीं को मालूम नहीं होने के कारण ही 7 माह तक उनका आहार नहीं हो पाया था। राजा श्रेयांस को पूर्व भव का स्मरण हुआ, आहार दान की विधि का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने आहार दिया और फिर उसके पश्चात सब लोगों को आहार दान की विधि बतलाई कि इस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को आहार दिया जाता है। दान संबंधी पुण्य का संग्रह करने के लिए नवधा भक्ति जानने योग्य है। नवधा भक्ति सभी अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहली पड़गाहन, फिर उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि। इस प्रकार हाथ जोड़ करके ये सब बोलने पर वह नवधा भक्ति कहलाती है। फिर उसके पश्चात उन मुनि महाराज से निवेदन करें, हे महाराज मुद्रा छोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक ये आहार दिया गया। दान देने से जो पुण्य संचय होता है वह दाता के लिए स्वर्गादि फल देकर अंत में मोक्ष फल देता है, इसलिए दान का बहुत महत्व है। जिस दिन तीर्थंकर ऋषभ देव का आहार हुआ था उस दिन वैशाख शुक्ला तृतीया थी। उस दिन राजा श्रेयांस के यहाँ रसोई गृह में भोजन अक्षीण अर्थात कभी न खत्म होने वाला हो गया था, अतः आज भी लोग इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। जहाँ पर जिस चौके में तीर्थंकर मुनि महाराज का आहार हो जाता है वहाँ पूरी चक्रवर्ती की सेना भी जीम जाए, भोजन कर जाए तो भी वह भोजन समाप्त नहीं होता। ये रिद्धि का प्रभाव होता है, ये तीर्थंकर मुनि महाराज के आहारचर्या का प्रभाव होता है, इसीलिए वह अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत क्षेत्र में इसी दिन से दान देने की प्रथा प्रचलित हुई। यह पर्व जैन समाज की भांति हिंदू समाज में भी मनाया जाता है। बुंदेलखंड में यह पर्व अक्ति या अक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। ये दोनों ही शब्द अक्षय तृतीया के ही अपभ्रंश रूप में हैं और लोक व्यवहार में भी हम सभी इस पर्व को आखा तीज इस नाम से बोलते हैं। आखा अर्थात अक्षय का प्रतीक और तीज मतलब जो तृतीया तिथि है उसे हम लोक रूढ़ी भाषा में बोलते हैं आखा तीज। ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को
प्रथम आहार देने वाला उसी पर्याय से या तीसरी पर्याय से अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। तीर्थंकर मुनि महाराज को आहार देने का कितना महान पुण्य, नियम से उस भव से, नहीं तो अगले तीसरे भव में तो मोक्ष को प्राप्त करना ही करना है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को आहार दान देकर राजा श्रेयांस ने अक्षय पुण्य प्राप्त किया था, अतः यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाई है। अक्षय तृतीया को लोग इतना शुभ मानते हैं कि इस दिन बिना मुहूर्त लग्न के पुत्र पुत्रियों के विवाह, नवीन गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त भी करके गौरव मानते हैं। जैन समाज का विश्वास है कि इस दिन प्रारंभ किया गया नया कार्य नियमतः सफल होता है। वास्तव में इस युग में, इस काल में जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए आदिनाथ भगवान, उन्होंने प्रथम आहार अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन लिया, इसलिए दान देने की अपेक्षा से यह दिन महान हुआ। हम सभी इस दिन क्या करें? इस दिन हम आदिनाथ भगवान की विशेष अर्चना करें, पूजन करें और मुनि महाराज को जो हमारे नगर में हैं, चतुर्विध संघ हैं, उन्हें आहार दान दें। अगर न हो तो जहाँ वे हैं वहाँ पहुँच करके उन्हें आहार दान दें। यदि वह भी संभव नहीं हो सके तो अन्य लोगों में भी सुपात्र आदि की अपेक्षा से दान दे करके इस पर्व को हमें मनाना चाहिए। अब हम दूसरे पर्व के बारे में समझते हैं, रक्षाबंधन पर्व। जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर श्री भगवान अरनाथ के तीर्थकाल में मालवा में उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा श्री अकंपनाचार्य एवं उनके 700 शिष्यों के संघ सहित आगमन का समाचार सुनकर उनके दर्शन हेतु अपनी पटरानी श्रीमती एवं चारों मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति व प्रहलाद सहित उपवन में पधारे। यह घटना किस समय की है? 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान के काल की ये घटना है, जिस समय राजा अपनी रानी के साथ, मंत्रियों के साथ उन अकंपनाचार्य आदि 701 मुनि महाराजों के दर्शन करने के लिए गए। आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान से उन चारों मंत्रियों को मिथ्यात्वी, अभिमानी, द्वेषी जानकर अपने शिष्यों को वाद विवाद न करने की आज्ञा दी। अवधि ज्ञान से जाना, ये धर्म पर श्रद्धा नहीं करते, यदि इनसे वाद विवाद करेंगे तो ये और बुरा मान जाएंगे, इसलिए शिष्यों को चुप रहने का आदेश दे दिया। उस समय जब गुरु ने शिष्यों को आज्ञा दी, तब श्री श्रुत कीर्ति मुनि नगर में आहार को गए थे। उन्होंने यह आज्ञा नहीं सुनी थी। ध्यानारूढ़ सभी मुनियों को नमस्कार करते हुए सम्राट श्री वर्मा मंत्रियों सहित वापस आ रहे थे। संघ के किसी भी मुनि ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि आचार्य महाराज की आज्ञा थी कुछ भी बोलचाल नहीं करना। रास्ते में मंत्री बोले, राजन, ये मुनि तो पत्थर के खंबे के समान हैं, न ये बोलते हैं और न ही इनमें कोई विद्या है, इसीलिए चुपचाप बैठे हैं मूर्ख बन के। इन्होंने कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया। शास्त्रों में कहा है कि विद्या विहीनः नराः पशु समानः, अर्थात विद्या से विहीन जो मनुष्य होते हैं वे पशु के समान हैं, जानवर हैं। ये साधु सब पशु के समान हैं। इस प्रकार मुनियों की हंसी उड़ाते चले आ रहे थे कि रास्ते में ही मुनि श्री सुतसागर जी नगर में आहारचर्या को गए थे, वे वापस आ रहे थे। इस प्रकार सामने से उन्हें मुनि महाराज श्रुत कीर्ति महाराज के दर्शन हुए। राजा ने नमस्कार किया, तभी चारों मंत्री बोल उठे, महाराज, यह तो तरुण बेल के समान हैं। तरुण अर्थात युवा। इसका पेट तो बेल के समान फूला है। ऐसा कहते ही मुनि से वाद विवाद करने लगे तथा मुनि से पराजित हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय उन्हें अपने आचार्य की आज्ञा का ज्ञान नहीं था और उन्होंने उन मंत्रियों से वाद विवाद कर लिया। वाद विवाद में निश्चित रूप से वे मंत्री हार गए और मुनि महाराज की जीत हुई, धर्म की जीत हुई।
उन मंत्रियों ने अपने राजा के समक्ष अपमानित हुआ जानकर मुनि से बदला लेने की ठान ली। सोचा अब तो हमारा अपमान हुआ है, हमें बदला लेना पड़ेगा। श्री श्रुतकीर्ति मुनि ने अपने गुरु को सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु की आज्ञानुसार प्रायश्चित लेने हेतु वन में उसी स्थान पर जहाँ वाद विवाद हुआ था ध्यान में लीन हो गए। अपमानित चारों मंत्री बदला लेने की दृष्टि से उसी वन में पहुँचे। वहाँ उन्हीं मुनि को तपस्या में ध्यानस्थ देखकर चारों मंत्रियों ने ज्यों ही एक साथ तलवार मारने के लिए उठाई, त्यों ही वन देवता ने उसी रूप में कील दिया अर्थात कीलित कर दिया, उनको स्टेच्यू के रूप में बना दिया। चारों मंत्री आए, सोचा सबसे पहले इन्हीं मुनि को मारते हैं क्योंकि इन्हीं से हम पराजित हुए हैं। और चारों मंत्रियों ने एक साथ तलवार से उन मुनि महाराज के ऊपर प्रहार किया। लेकिन जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त से वहाँ पर वन देवता ने आकर के उन मुनि महाराज की रक्षा की और चारों मंत्रियों को वहीं पर कीलित कर दिया। उसी सिचुएशन में स्टेच्यू के रूप में उनको वहीं पर स्थापित कर दिया। प्रातः होते ही राजा को यह समाचार मिला। राजा ने इस कुकृत्य को धिक्कारते हुए कहा कि इन्हें सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए। इतने खराब मंत्री हैं, इतने गलत हैं ये लोग कि ये मुनि महाराज को मारने चले थे। इनको तो जीवन जीने का अधिकार ही नहीं, इनको तो सूली पर चढ़ा देकर मार देना चाहिए। यह सुनकर मुनि ने उन्हें सूली पर चढ़ाने से रोक दिया। मुनि महाराज उत्तम क्षमा 10 धर्मों का पालन करने वाले थे। उन्होंने उन चारों मंत्रियों को क्षमा कर दिया। तब राजा ने मंत्रियों को दंड स्वरूप देश निकाला दे दिया और अपने राज्य से निकाल दिया। अपमानित मंत्रीगण भ्रमण करते हुए घूमते घूमते कुरुजांगल देश के गजपुर अर्थात हस्तिनापुर में राजा पद्मराय के यहाँ पुनः मंत्री पद पर स्थापित हो गए। एक दिन राजा ने मंत्री को बताया कि कुंभपुर नगर का राजा सिंहल जो मुझे नमस्कार नहीं करता, मैं उसे जीत नहीं सका हूँ। तब मंत्रियों ने अपने छल कपट से राजा सिंहल को बंदी बनाकर राजा पद्मराय को सौंप दिया। राजा पद्मराय मंत्री बलि पर बहुत प्रसन्न हुए और बलि से बोले, वरदान मांगोगे वो दूंगा। मंत्री बलि ने अपना वरदान भंडार में जमा रखने दिया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ले लूँगा। वहाँ से निकले, राजा पद्मराय के वहाँ पहुँच करके मंत्री बन गए। वहाँ उनका वह कार्य कर दिया और वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन वरदान उन्होंने उस समय नहीं लिया और कह दिया समय आने पर उस वरदान को हम अवश्य आपसे मांग लेंगे। एक समय मुनिश्री अकंपनाचार्य अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर के उपवन में पधारे। समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में बदला लेने की भावना उठी। उन्होंने राजा को अपने वचन का स्मरण दिलाकर 7 दिन का राज्य मांगा और स्वयं राजा बन गए। राजा से कहा, राजन वो पहले का एक वरदान हमारा जो शेष था उसे हम लेना चाहते हैं और 7 दिन का राज्य मानकर मांग करके और खुद राजा बन गए। राजा पद्मराय अंतःपुर में चले गए और राजा बलि ने अकंपनाचार्य सहित 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। उपवन में चारों ओर बाड़ी लगाकर अर्थात बाउंड्री बनाकर अग्नि जलाकर पशुओं के चर्म अर्थात चमड़ी, मांस और हड्डियों को होमने लगा। अग्नि जला दी, उनमें पशुओं को डाल दिया, पशुओं की मांस, हड्डी, उनकी चमड़ी को डाला जिससे बहुत अधिक दुर्गंध फैले और उनको कष्ट हो। दुर्गंधित वायु से ध्यानस्थ मुनियों के नाक, गला रुंधने लगे तथा शरीर झुलसने लगा। उपसर्ग जानकर मुनियों ने समाधि धारण कर ली कि अब तो उपसर्ग हैं, अब हमारी रक्षा नहीं हो सकती। अब हम जब तक हम यदि यह उपसर्ग चलता रहा तो हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं और समाधि धारण कर ली। उस समय मिथिलापुर में ध्यानस्थ मुनिश्री सागर चंद तप कर रहे थे।
उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि श्रवण नक्षत्र में तारा कंपायमान हो रहा है, मतलब मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। वे निमित्त ज्ञानी थे और उन्होंने उस निमित्त ज्ञान से जान लिया कि मुनि महाराज पर उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने अपने निकट बैठे क्षुल्लक श्री पुष्पदंत को धरणी भूषण पर्वत पर ध्यानस्थ मुनि श्री विष्णु कुमार के पास रक्षा के लिए भेजा। श्री विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई थी और जाकर के उनसे निवेदन किया कि आप उन मुनि महाराज की जाकर रक्षा करें। यह समाचार सुनकर श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया रिद्धि के बल पर बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। बटुक मतलब छोटा, ब्राह्मण, बटुक अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और भिक्षा हेतु राजा बलि के दरबार में पहुँचे। बटुक ब्रह्मचारी को देखकर राजा उपहास पूर्वक अर्थात उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, जो मांगना हो मांग लो। बटुक ब्रह्मचारी ने 3 पग पृथ्वी मांगी, 3 पैर, मुझे तो मैं जितना सा हूँ उतनी भूमि दे दीजिए। 3 पैर भूमि मांगी। राजा बलि हंसा और बोला, मुझे मालूम था कि आपके शरीर की तरह आपकी बुद्धि भी बोनी होगी, बोनी अर्थात छोटी होगी। तथास्तु, ठीक है, तुम्हें यह वरदान मिल गया, तुम 3 पग भूमि ले लो। तथास्तु, ऐसा कहने के बाद जैसे ही विष्णु कुमार ने अपना पहला पग आगे बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत पर गया और दूसरा पग मानुषोत्तर पर्वत पर। अब ब्रह्मांड में जमीन शेष नहीं रही। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो मनुष्य क्षेत्र है वह मानुषोत्तर पर्वत के भीतर भीतर ही है। सुमेरु पर्वत पर पहला पैर रखा, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर, अब तीसरा पैर कहाँ रखे? तब बलि से कहा कि 1 पग जमीन और चाहिए, तुमने तो 3 पग जमीन देने का वादा किया था, ये तो 2 ही पग हुए। तब राजा बलि बोला कि मेरी पीठ पर अपना तीसरा पग रख दीजिए। तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उसे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था, मैं कितना गलत कार्य कर रहा था, उन मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग कर रहा था और इनको मैं ऐसा ही छोटा ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऐसे ही समझ रहा था, ये तो विक्रिया रिद्धि के धारी हैं। मुनि ने अपना रूप प्रकट किया तथा समस्त मुनि संघ को उपसर्ग दूर कर बंधन मुक्त कर दिया। राजा पद्मराय को पुनः राज्य दिलाया। राजा बलि को इस दुष्कृत्य का दंड देना चाहिए। यह समाचार सुनकर आचार्य श्री ने कहा कि हे राजन, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। और उन्होंने दया स्वरूप उन राजा बलि को क्षमा कर दिया। चारों मंत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार किया और आचार्य श्री से श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए। वास्तव में यह जो पूरी घटना हमने पढ़ी, यह रक्षाबंधन पर्व जो हम पढ़ रहे हैं उसकी घटना है। मुनि महाराजों के ऊपर उस घोर उपसर्ग को सुन करके विष्णु कुमार मुनि ने अपना पद त्याग किया और वहाँ पर उसका बटुक ब्रह्मचारी का वेश बना करके उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपने गुरु के पास जाकर अपने दोषों की आलोचना की और धरणी भूषण पर्वत पर कठोर तप करते हुए ध्यानस्थ हो गए। क्योंकि मुनि पद से वो त्यक्त हुए थे, छोड़ा था, इस कारण से पुनः प्रायश्चित लिया और वापस उस मुनि पद को धारण करके वापस ध्यान में तल्लीन हो गए। वह दिन श्रावण नक्षत्र, वह दिन जो था वह श्रवण नक्षत्र श्रावण माह की पूर्णिमा का था, जिस दिन 701 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि द्वारा हुई थी। अकंपनाचार्य जो आचार्य मुख्य थे और 700 मुनि महाराज जो उनके साथ में थे, उनकी रक्षा हुई थी। विघ्न दूर होते ही प्रजा ने खुशियां मनाई और मुनि संघ को स्वास्थ्य के अनुकूल आहार दिया तथा वैयावृत्ति की।
समस्त लोगों में जिन धर्म की प्रभावना हुई, लोगों में उत्साह हुआ और सभी ने अपने अपने घरों में शुद्ध आहार बनाया मुनि महाराज के लिए। और चूंकि इतने दिन से उनका उपवास हो रहा था, समाधि में लीन थे, और चूंकि वो सारा का सारा जो कृत्य वहाँ पर किया गया था उसके कारण से स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था, उन स्वास्थ्य के अनुकूल वहाँ पर उनके योग्य आहार बनाया गया। रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का, स्नेह का और परंपरा की रक्षा का पर्व है। ये जो हम पर्व की बात कर रहे हैं, यह पर्व उसी श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन जब वह पूरा का पूरा उपसर्ग दूर हुआ, उस दिन मनाया गया। प्रत्येक घर में आहार चर्या के लिए मुनि महाराज पधारे और सबके यहाँ पर आहार हुए। प्रेम, स्नेह और भक्ति के साथ में उन्होंने सब मुनि महाराज की रक्षा के निमित्त यह रक्षाबंधन पर्व मनाया। कलाई पर कच्चे धागे बांधने और बंधवाने के साथ साथ यदि मन भी वात्सल्य, करुणा और प्रेम के धागों से बंधता है तो निश्चित ही हम सबका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। इस बात से हमें यह बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमारे जैन आगम के अनुसार यह रक्षाबंधन पर्व मुनि महाराज की रक्षा का पर्व है। रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधने वाला, हम कोई से भी धागा आदि लेकर के सामने वाले के बांधते हैं, यह उसकी रक्षा करने का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर्व के दिन हम मुनि महाराज के चरणों में पहुंचकर उनकी रक्षा का संकल्प लें। मंदिर आदि में पहुंच करके जिन धर्म की, जिन आयतन की रक्षा का संकल्प ले, वास्तव में वही हमारा रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक है। सामाजिक परंपरा में भी इस पर्व का बड़ा महत्व है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तथा स्नेह और रक्षा का दान मांगती है, तो भाई भी बहन के उस रक्षा सूत्र को स्वीकार कर रक्षा की प्रतिज्ञा का संकल्प लेता है। युगों युगों से इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता आ रहा है। जैनागम में तो भाई बंधन का ही यह त्योहार नहीं है, यह तो प्रत्येक साधर्मी का त्योहार है। भाई बंधन का त्योहार तो बाद में परंपरानुसार लोक व्यवहार में, समाज में प्रचलन में आया, लेकिन जैन आगम के अनुसार तो प्रत्येक साधर्मी, मैं तो कहूँगा पति पत्नी भी आपस में रक्षाबंधन पर्व, रक्षाबंधन कर सकते हैं, इस पर्व को मना सकते हैं। पिता पुत्र, माता बेटी सब आपस में, क्योंकि प्रत्येक साधर्मी एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लें, धर्म की रक्षा का संकल्प लें। इस तरह का यह पर्व हमारे समाज के प्रचलन में है। हम सभी को इन दो महान पर्वों के बारे में जो हमने समझा, अक्षय तृतीया और रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन पर्व के दिन हम क्या करें? इस दिन विशेष रूप से श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज की पूजा करें, जिनके निमित्त से यह उपसर्ग दूर हुआ। श्री अकंपनाचार्यादि 700 मुनि महाराज की पूजन अर्चना करें, जिनका उपसर्ग दूर हुआ और जो स्वस्थ होकर के पुनः धर्म प्रभावना करते हुए तब कठोर तपस्या जिन्होंने की, और उसके साथ में अपने साधर्मियों को, अपने घर गृहस्थी में रहने वाले सभी लोगों को रक्षा सूत्र बांध करके बड़े परम पावन स्नेह, प्रेम और वात्सल्य के साथ में इस पर्व को मनाना चाहिए। अब आगे का जो एक और पर्व इस पाठ में अवशिष्ट रह गया, दीपावली पर्व, इसे हम अगली कक्षा में समझेंगे। जय जिनेंद्र।